नहीं हुआ तो वो देखे क्या कि कान के बाल कुंचित केसा मनहु जड़पन कीन उपदेशा। कान के बाल पक गए हैं और ऐसा हो रहा है कि बुढ़ाई आ गई है, और बुढ़ाई जब आ गई तो आदेश मिल रहा है कि पुत्र को, अपने पुत्र को जो है राजगद्दी दे दो। हर पिता की जिम्मेदारी होती है, हर पिता की जिम्मेदारी होती है कि जब पिता का जूता पुत्र को होने लगे तो पिता अपनी जिम्मेदारी छोड़ अपने जीते जी अपने पुत्र के ऊपर हार दे दी। अच्छा हुआ क्या, राज तिलक की तैयारी हो गई। एक समय में यही हो रहा, राज तिलक की तैयारी हो गई। जब राज तिलक की तैयारी होने लगी, हर जगह से अनेक प्रकार के फूल, सभी पवित्र नदियों का जल सब मंगाया जाने लगा। मंगाया जाने के बाद यहाँ देवताओं को चिढ़ हो गई। देवताओं को चिढ़ हो गई कि उन्होंने वादा किया है कि जिन डर कहूँ जन डर कहूँ मुनि सुधि सुरेशा और तुम ही हे देवता डरिए मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धारण करूंगा। लेकिन भगवान मनुष्य का धारण करके शरीर अगर राजा बन जाएंगे तो काज नहीं होगा, इसलिए राम को राजा नहीं बनना है। देवता लोग जाते हैं माता सरस्वती के पास। माता सरस्वती जी देवताओं को धिक्कारती, कहा कि आप लोग बड़े नीच हो। देवताओं ने कहा नहीं माता जी, हमें राम को बगैर बन गए काम बनेगा नहीं। राम बन जाएंगे तब काम बनेगा, अगर राम बन नहीं जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए माता जी आप राम को वनवास होना चाहिए। माता कहती हैं सरस्वती जी कि चलिवास, अरे चलिवास नीची कर दूती, देखी न सकहीं पराय विभूति। यह आज का ही नहीं है, आज को आपसे जलन डाह नहीं है, ये पहले से ही डाह चली आई है। माता सरस्वती ने कहा हे देवताओं, इतना बढ़िया बढ़िया रूप बनाए हो, इतना बढ़िया बढ़िया चंदन लगाए हो, इतना बढ़िया पीला कपड़ा पहने हो, लेकिन विचार तुम्हारे गंदे हैं। लेकिन सरस्वती भी राम के अधीन, जे क्षण रघुपति जैसे ही वही क्षण वैसे भगवान जो चाहेंगे वही होगा। अमृतलाल बाबू, हमारे आपके किए से कुछ नहीं होगा। हम आप कहते हैं मैं किया नहीं, सब जो कुछ किया हर किया भगवान ने किया। तो ऊंच निवास नीचे कर तूती। माता सरस्वती क्या किया कि राम ने माता सरस्वती को प्रेरणा दिया, कहा एक बात करो। कहा क्या, कहा है बाप इनको जो है इनकी बात मान लीजिए। माता सरस्वती जी एक महिला का रूप धारण किया और अयोध्या में आकर के घूमने लगी। अयोध्या में घूमते घूमते वही जो उसकी दासी थी मंथरा को छू दिया। मंथरा की मति भ्रम हो गई और मंथरा अब देख करके पागल हो गई कि यह कैसा हो रहा है। हमारी स्वामिनी जो है कैकेयी जी हैं, मेरी स्वामिनी तो दासी बन जाएंगी। भाई हमारा फर्ज ये होता है कि हम अपने स्वामी की रक्षा करें। भाई नमक हराम न हो चाहे नमक हलाल हो चाहे। उसके मन में आ गया कि मुझे नमक हलाल बनना है। माता कैकेयी के पास जाती है, अनेक प्रकार से वो कहती है। माता कैकेयी की अभी मति भ्रम नहीं हुई। माता कैकेयी ने कहा कि जिस दिन राम का राज्याभिषेक हो जाएगा उस दिन तुम जो चाहोगी मैं वह दे दूंगी। इतना सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन खरफोरी भी कह दिया, जीभ कटाने की भी बात कह दिया माता कैकेयी ने। लेकिन जैसे क्रोध में माता कैकेयी आई हैं और क्रोध में जैसे ही मंथरा को स्पर्श किया है, यहाँ विज्ञान के भी विद्यार्थी स्पर्श से भी गुण दोष होता है, इसीलिए सबके पास नहीं बैठना चाहिए। आप नीच के साथ बैठेंगे,
नीच मते न रहे चतुराई। आप कुसंगत में बैठेंगे कुसंगत का प्रभाव पड़ेगा, और सत्संगत में बैठेंगे तो सत्संगत का प्रभाव पड़ेगा। जहाँ जैसे स्थान पर बैठेंगे उसी स्थान का प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो माता कैकेयी जब छू लिया तो मति भ्रम हो गई। अब माता कैकेयी उसको बड़े आराम से समझा रही हैं, बुला लिया अपने पास, उनकी भी मति भ्रम हो गई छूने से, स्पर्श से। मत कहा कि एक बार है कहन की सौत डाह बहुत खराब होता है, सौतिया डाह होगा। राजा दशरथ आपको 2 वरदान देने को कहे हैं ना। कहन तब कहा ये वैसे बढ़िया समय का हुआ है, इससे बढ़िया समय नहीं आएगा, 2 वरदान मांग लो। माता कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं, और कोप भवन में राजा जा कैसे रहे हैं, काम क्रोध